न कथाओं में ले जाते। कहीं बालक के जीवन में कथा उतर गई तो कहीं ये सुनाया जाए कि कथावाचक ही बन जाए। क्यों जी? हाँ? बच्चों का जीवन तो पूरा कागज होता है। एक बार एक सेठ जी की किसी की परचूने की दुकान थी, तो सेठ जी कथा सुनने के लिए जाया करते थे, और जब वो कथा सुनने जाते तो अपने बेटा को वहां बैठा देते। एक छोटा बेटा था उनका, बड़ा प्यारा था, उससे बोलते कि कोई आ जाए तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, जब तक मैं कथा सुनकर के आऊं तो हिसाब किताब अगर लगा सके तो ठीक है, और न लगा पावे तो फिर लौटा देना। सेठ जी रोजाना कथा सुनने के लिए जाते। तो एक दिन बालक ने पूछा, पिताजी आप जाते कहां? बोले कथा सुनने। मैं भी चलूंगा, एक आध दिन दुकान बंद कर दो, मेरा अकेले का दुकान पे मन नहीं लगता है। सेठ जी ने कहा, तू क्या करेगा भाई, तू रहने दे, मैं तुझे कथा के लिए नहीं ले जाऊंगा। बालक ने पूछा क्यों? बोले बेटा, ये कथा अगर तो लग गई ना तो तेरे पीछे ना छोड़ेगी। हाँ? अब बालक की समझ में बैठ गया, कथा पीछे भी लग सकती है क्या? तो एक दिन बालक मौका पा करके, उसे जब अवसर मिला, वो कथा सुनने के लिए चला गया। सेठ जी उस समय दुकान पे थे, कुछ अच्छा कोई त्योहार वगैरह था, सुनेंगे। तो बालक कथा सुनने के लिए गया, तो कथा में जो कथा प्रवक्ता थे, जो महात्मा जी थे, उन्होंने गौ सेवा की महिमा बताई। उन्होंने कहा गाय मां के समान है, उसका पालन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और कभी भी गाय को डंडे से नहीं मारना चाहिए। अतिथि सेवा, गुरु सेवा, देव पूजा आदि आदि बहुत सारी बातें बताई, लेकिन बालक का दिमाग गाय के ऊपर चला गया। बोले गौ सेवा करनी चाहिए, चलता फिरता मंदिर है, 33 कोटि देवता हैं, अगर आपने गाय को भोजन कराया या गाय को संतुष्ट कर दिया, समझ लो 33 कोटि देवताओं की पूजा हो गई। अब बालक के दिमाग में बैठ गया। संयोग बस दूसरे दिन सेठ जी कथा सुनने के लिए चले गए, फिर बालक को बैठा दिया दुकान पे कि दुकान पे बैठना। बोले ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे, जो परचूने वाले सेठ जी हैं, दुकान से ज्यादा माल बाहर लगा रहता है रोड पे। क्यों जी? और इस वजह से कई बार लोगों को भी, अब उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। और कई बार दुकानदार को भी चालान कटवा करके भुगतान करना पड़ जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कायदा तो ये है, दुकान जहां तक है सामान भी वहीं तक रहना चाहिए। अब ये आज की आदत बन चुकी है। अगर आप घर भी बनाओगे, अगर रोड 50 फीट का है तो 25 फीट तो उस पर रैंप बना देंगे आपने, हमारा रोड हमारी तरफ। उस सामई वारों भी 25 बना दे तो फिर तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं, फिर तो एयरप्लेन अपना, क्यों जी, कोई हेलीकॉप्टर वगैरह छत पे लैंड कराओ और निकल जाओ। और जबकि सबको पता है कि ये रोड हमारे सामने हमारे काम आने वाला है, रैंप बनवाना चाहिए अपने घर के अंदर से। क्यों जी? जो रोड पे आराम से उतर जाए, लेकिन घर तो वहां तक रहेगा जहां तक रोड है, उसके बाद में आगे रैंप जाएगा। भाई क्यों जाएगा? क्यों जी? रोड थोड़ी खरीदा है, प्लॉट ही तो खरीदा है। अब तुमको अपनी सुविधा के लिए अपने घर के अंदर से 10 फीट अंदर से ही रैंप बनाना शुरू करिए ना। कई चीजें हमारे समाज में ऐसी हो रही है कि कितने भी कायदे कानून बना लो, उसके बावजूद भी लोग उन चीजों को ठीक से समझते नहीं है। और आजकल तो गाड़ी खड़ी करने का प्रचलन भी ऐसा चल गया है कि भाई रोड पे ही गाड़ी खड़ी होगी, और भिड़ जाते हैं कई बार तो यहाँ मेरी यहाँ मेरी। अरे भाई, रोड चलने के लिए, गाड़ी पार्किंग के लिए नहीं है। पार्किंग बनाइए अपने घर में। क्यों जी? दुकानों का भी यही माहौल है, और विशेषकर मेला में आप देखिए। अब इसमें सेठ जी से ही मतलब नहीं है, जितने भी लगभग दुकानदार हैं, उनका माल आधा सा तो रोड पे ही पड़ा रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जो केवल दुकान के अंदर ही रखते होंगे। तो हुआ क्या? अब उसके परिणाम अनुकूल और विपरीत समय समय पर भुगतने पड़ते हैं।
अब वो चुनी चोकर वगैरह जो जानवरों के खाने का सामान होता है वो लाइन से बोरा भर भर के सामने रखा हुआ था। एक गाय आई और वो चुनी और चोकर खाने लगी। अब बालक का दिमाग एक बार तो वो विचार करता है कि जैसे पिताजी इस गाय में डंडा मार करके भगा देते मैं भी भगाऊं। और अब तक पिताजी भी ऐसा ही करते चले आ रहे थे और ये भी ऐसा ही करते चले आ रहे थे कि कोई भी गाय या कोई जानवर कोई पशु आए और उस सामान को खाए तो उसे डंडा मार करके भगा दो। लेकिन जब इस बालक ने कथा सुन ली तो पता है क्या हुआ? बालक ने डंडा नहीं उठाया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले माताजी जितना पाना है पेट भर के पा लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि कल महाराज ने बताया है आप चलते फिरते तीर्थ हो, धाम हो, मंदिर हो, और अगर आप पाले तो पूरा विश्व संतुष्ट हो जाता है। तो आज की सेवा मेरी तरफ से, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सेठ जी कथा सुनकर के शाम को लौटे तो जो बोरा बाहर रखे हुए थे उनमें से आधे से ज्यादा खत्म हो चुका था। सेठ जी बड़े प्रसन्न के छोरा ने तो खूब दुकानदारी करी है आज। आज लाला ने खूब दुकानदारी करी है। सेठ जी आए, देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बेटा को गले से लगा लिया, वाह मेरे लाल तूने कर दिया कमाल है, मैं महीना भर में नहीं बेच पाया, तूने एक दिन में बेच दिया। बेटा मुस्कुराया और बोला, बोले बेचा नहीं है, आज तो मैंने सेवा में लगा दिया है। सो सेठ जी गर्म हो गए, मतलब? बोले मतलब क्या? तुम रोज रोज कथा सुनने जाते थे, कल मैं भी सुन के आया तो पंडित जी ने बताया कि गौ सेवा से बढ़कर के दूसरी कोई सेवा है नहीं। तो सेठ जी ने कहा इसीलिए तो मैं तुझे कथा में नहीं ले जा रहा था, मुझे पता था तुझे कथा लग जाएगी। एक ही दिन में तूने बेड़ा गर्क कर दिया। बोले अरे नहीं, उन्होंने बता, अरे बेटा कथा तो केवल सुनने को होती है, जीवन में उतारने को थोड़ी होती है। बोले महाराज इतने लोग कथा सुनने के लिए जाते। पिताजी बोले वो सब व्यास जी का मनोबल बढ़ाने के लिए जाते, जीवन में कोई नहीं उतारता। व्यास जी अगर कह दे कि लाइन से प्रसाद लेना है तो एक भी श्रोता लाइन से प्रसाद नहीं ले सकता है। बोले कथा तो केवल हॉल तक ही सीमित है, प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं ऐसा होता है कि नहीं? अब सेठ जी तो अनुभवी थे कि बड़े थे, वो तो बालक था, उसे क्या पता इन बातों का। लेकिन वास्तव में उस बालक का हृदय परिवर्तन हो गया और उस दिन के बाद में जीवन भी बदल गया और वो बालक बहुत बड़ा गौ भक्त भी बना, प्रेम से बोलो राधे राधे।